हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो लाइंस एंड फिगर्स काउंटिंग के जो है नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमने लगभग 100 क्वेश्चंस बना लिए। अब हम उससे आगे की बात करते हैं। देखो, ट्राइंगल्स बना चुके, क्वाड्रिलेटरल्स बना चुके, पेंटागन्स बना चुके, रेक्टेंगल्स बना चुके। अभी हम जो बात कर रहे थे लास्ट, जो कुछ क्वेश्चंस हमने स्क्वायर को लेकर करे थे, तो अभी हम थोड़े स्क्वायर्स को भी करेंगे, फिर सर्कल्स को और रो और लाइंस को। तो ये जो हमारे 3 टाइप है, इनको लेकर भी बात करेंगे। तो और इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है बनाएंगे। तो जो भी मैंने आपके साथ ट्रिक शेयर करी है, मैं उम्मीद करता हूँ वो सारी ट्रिक्स जो है आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे कि आगे जब भी ऐसे कोई सवाल आए तो उसको आसानी से हम लोग बना पाए, उनमें इतनी कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाएंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 101, इसको बनाइए आप आराम से। कैसे बनेगा, देखो 1 2 3। अब इसमें स्क्वायर गिन लो आप कितने हैं। 1 2 3 4, 4 और एक बड़ा वाला ये 5, तो ये हो गया। फिर 1 2 और ये 3, तो 3 इधर से मिले, 3 3 3 और ये मतलब टोटल 3 8। ये हो जाएगा कितना, 12। 12 और 5 कितना हो गया, 17। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जरा ध्यान से देखो, एक ये वाला स्क्वायर, 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो आसानी से 17 जो है बन गया। तो 17 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, 17 इज द राइट आंसर। चलो अगला बड़ा बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें बनाइए। इसमें कितने बनेंगे आपके, नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाने हैं आपको, कितने स्क्वायर्स बनेंगे इसमें। ठीक है, तो ये बनाइए। देखो ये जो है ना, ये बीच में जो है ये स्क्वायर ही है। इसको आप ये मत बोल देना कि ऊपर चला गया तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये स्क्वायर ही है। तो 1 2 3, 2 3। तो आपको टेक्निक क्या थी, रो रोज इनटू कॉलम, यानी रो इनटू कॉलम करना है, रो इनटू कॉलम करना है। ठीक है, तो रो और कॉलम करके बनाइए। देखो रो कितनी है, 3, कॉलम कितने, 3, ये हुआ 9। रो कितनी, 2, कॉलम कितने, 2, ये हुआ 4। रो 1 कॉलम 1, ये हुआ 1। तो 9 और 4 कितना हुआ, 13 और 1 14। 9 और 4 13 और 1 14। तो 14 ये हो गया। 15 16 17 18 और 1 19, 20 21 22 23 और 1 24, 25 26 27 28 और 1 29। तो सी इज द राइट आंसर, 29 बनेंगे। बिल्कुल, कितने बन रहा है, 29। ठीक है, तो जब आपको ट्रिक्स पता चल गई हैं तो ट्रिक के माध्यम को यूज करिए, समय बचाइए, कम समय में जो है अपने सही सवाल जो है उनको बनाइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कम समय पे सही सवाल बना लेते तो आसानी से आपके जो है सवाल बन जाएंगे। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है। क्या सी है हमारा आंसर, 29। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो इन्होंने भी वही ट्रिक वाला मेथड यूज करा। तो हर एक में 5 बनते हैं, तो 5 × 3 करके 15 कर दिया और 29 जो है इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 103, कितना बनेंगे, बनाइए जल्दी। 1 2 3 4 5 6, 6 बन रहे हैं। तो देखो एक यहाँ पर नीचे 25 दिया, ये तो आप पहले ही गलत करिए। 6, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 बन गए, बिल्कुल 6 इज द राइट आंसर। चलो अब इसको बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितना बनेंगे, 7। आसानी से बन रहा है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। चलो अब इसमें बनाओ। देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया, एक 6 7 8 9 10 और एक 11। तो टोटल कितने बने, 11। टोटल कितना बना, 11। राइट, 11 इज द राइट आंसर। चलो आप खुद से बनाओ। 1 2 3 4, 4 और एक बड़ा 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आसान से सवाल है, कोई प्रॉब्लम आ रही है? तो अब देखो, अब आपको एक सवाल को करने में कुछ समय भी नहीं लग रहा है, आसानी से आप जो है इसको बना दे रहे हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है। ठीक है, 9।
ए इज द राइट आंसर। चलो अब इसको बनाओ। देखो मैं आपको एक इसमें हिंट देता हूँ। अब आप इसमें समझ नहीं पाएंगे कैसे बनाना है। तो 1 2 3, 1 2 3 इसको आप समझ लो बस। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। तो ये हो जाएगा आपका 9, 4 और 1। तो ये हो गया आपका 14, 14, 15, 16, 17, 18। तो क्या ये और ट्राइंगल बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा, तो 18 ही आपको ऑप्शन में दिया है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप उसको पकड़ लीजिए जहां पर आपको ये रो कॉलम वाला स्ट्रक्चर दिख जाए। जैसे ही आपको रो कॉलम स्ट्रक्चर दिख गया, आपने अपनी ट्रिक यूज करी। ट्रिक को यूज करो, बाकी के जो स्क्वायर है जो इंडिपेंडेंट है, अलग से हैं, है ना, जो स्वतंत्र स्क्वायर हैं, उनको पकड़ लो और उनको गिन लो। ये आपका सिंपली आंसर बन जाएगा। चलिए 18 जो है इसका सही आंसर है। तो इसका जल्दी बताइए कितना होगा। इसमें तो सिंपल है, यही हम जो है ट्रिक को तो यूज करते जा रहे हैं, तो अब तो आपको इस पे जो है ट्रिक यूज नहीं करनी चाहिए। जब तक हम देखो, प्रैक्टिस का यही फायदा होता है। इसका आंसर 14 है। देखते ही हमने बता दिया इसका आंसर 14 है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमने काफी ज्यादा रिपीटेडली कर लिए हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 9 4 1 13 और एक 14 14 9 4 1 क्या हो गया? 14। ठीक है, चलो इसको बनाओ। 1 2 3 4 5 2 3। ठीक है, तो 5 × 3, 4 × 2, 3 × 1। तो देखो जरा ये कितने बनेंगे। देखो ये 5 × 3 का मतलब होता है ये वाला, 1 2 और 3, इस तरीके से। तो ये टोटल कितना बना देंगे? 15। 4 और 2 8 और 3। देखो 8 और 5 23, 15 और 8 23, 23 और 3 कितना हुआ? जल्दी बताओ। 26। 26। अगर आपको इस तरीके से ये ना दिया होता, बहुत अगर आपको इंडिपेंडेंटली काउंट करते, तो फिर आप ऐसे ये ये फिर उसके बाद ये काउंट करते, है ना, फिर ये फिर ये काउंट करते, फिर ऐसे काउंट करते, इंडिपेंडेंट काउंट करते। तो ऐसे आपका टाइम बहुत चला जाता, राइट। तो उस चीज को बचने के लिए, जैसे ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, तो ये जो ट्रिक है रो इनटू कॉलम वाली बहुत हेल्पफुल होती है। सीधा हमारा आंसर जो है यहाँ से निकल के आ जाता है। तो क्या आंसर आया इसका? 26। 26 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर भी हमने रो कॉलम लगाया है टेक्निक। 15, 5 5 5 15, और फिर उसके बाद देखो 8 3। तो 8 और 5 और 3, 15 और 8 23 और 3 26। 26 इसका जो है सही आंसर है। ठीक। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आसानी से हमारा ये क्वेश्चन बना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें तो आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसमें तो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली बात ही नहीं है। 1 2 3 4, एक पूरा कितना हो गया? 5। तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये। चलो नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब बनाओ कितने बने। देखो सबसे पहले आप अंदर वाले को काउंट कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अंदर वाले से जितनी पॉसिबिलिटी है उतना बना देते हैं। तो अंदर वाले क्या है? 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। तो ये हो गया 9 4 और 1। ये टोटल कितना हो जाएगा? 14। तो इस पूरे पूरे से 14 मिलेंगे। ठीक है, ये जो पूरा पूरा है इससे 14 मिलेगा। तो अब हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। 14। अब जरा ध्यान से देखिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
22 तो ये हो गया। और बताइए ज़रा कितने बनेंगे? ठीक है, तो जल्दी बताइए और बनाइए। ठीक है, देखो इसकी मदद से जो यहाँ बनना था, ये जो बनने थे, ये हम बना चुके हैं, है ना? ये बना चुके, ये बना चुके। अब कहने का है ये 14 तो ये हो गया, 15, 16, 17, ये वाला बाहर वाला 17, 18, चार आप इसको जोड़ लीजिए, फिर चार इनको जोड़िए, एक, दो, तीन, चार, चार आपने ये जोड़ लिए। ठीक है, अब चार आप ये जोड़िए, एक, तीन, चार, 12, और एक पूरा ये खुद बड़ा हो गया ना, खुद ये बड़ा हो गया, एक इसको जो है पूरे को बड़े को काउंट कर लो। समझ में आ गया कैसे करा? तो 4 और 4, 18 और 4, 22, 22 4 26 और एक 27। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, समझते हुए चलना है कि कहाँ पर कैसी जो है पॉसिबिलिटी है स्क्वायर बनने की, वहां से उस तरीके से जो है आराम से अपना स्क्वायर बना के निकाल लीजिए। तो 27 इज द राइट आंसर, बिल्कुल 27 इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट आंसर। 27। ठीक है, चलो अब आगे 12। ठीक, इसकी बताओ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखो अंदर से बनाते हुए चलो, एक, दो, तीन, चार और एक पूरा 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, तो अंदर वाले से 5, इस वाले से 5, ठीक है, इस वाले से भी 5 आएंगे क्योंकि ये सबको कट कर रही है, 5, 6, 7, तो 2, तो कितना हो गया? 5 और 5 10, 15 और 2 17, 17, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कैसे 17 कैसे आया? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 बड़ा वाला, फिर 16 17, तो 17 हो गया ये आपका टोटल आंसर। ठीक है, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तो ए इज द राइट आंसर। तो ए क्या हो गया आपका? सबसे सही उत्तर हो गया ए, 17। चलिए इसमें बनाइए। अब इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? ये देखो बहुत सिंपल बन जाएगा आपका, एक, दो, तीन, चार और ये रहा 5। तो क्या कोई और इसमें स्क्वायर दिख रहा है? बाकी तो लाइनों से हमें मतलब ही नहीं है। हमसे अगर ट्राइंगल पूछते तो हम ट्राइंगल बनाते, लेकिन अभी हमसे क्या पूछा? स्क्वायर, तो स्क्वायर सिर्फ 5 बनेगा, तो सी इज द राइट आंसर। तो 5 जो है वही आपका जो है सबसे सही उत्तर रहेगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो अगला टाइप जो है वो हमारा आता है, तो स्क्वायर तक के यहाँ के क्वेश्चंस खत्म हुए। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन जो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ सर्कल्स। तो अब हमें जो है सर्कल्स गिनने हैं, और सर्कल्स यानी वृत्त आपको बताने की जरूरत नहीं है, गोलाकार जो आकृति होती है उसको हम बोलते हैं वृत्त। अब बताओ इसमें से कितनी बनेंगी? सिंपल है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो टोटल सर्कल कितने हुए? 13। ठीक है, सिंपली गिनने हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये बचा बीच में 13, तो 13 यानी सी इज द राइट आंसर, सी सही होगा। ठीक है, तो अगर आपको सर्कल्स गिनने हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई ऐसे बीच में कट नहीं कर रहा है जो एक्स्ट्रा बना रहा हो, तो सिंपली 13 यहाँ पर हमारा आंसर है, तो 13 इज द आंसर, है ना? 13 यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आप इसमें से बताइए। हाँ, अब इसमें से बताना है कितना होगा। देखो, एक, दो, तीन, चार, 5 और एक पूरा बड़ा वाला 6,
दोबारा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला है 6। 6 हो गया, 6। तो 6 मतलब दिस 115 जो है इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब आता है 116। ठीक है, प्रश्न संख्या 116 आसान से प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं आ रही है, इजी से इजी तरीके से ये जो सवाल है सारे बनते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपको कोई घबराना नहीं है, सिंपल सा आंसर है। जो सवाल है उनको बनाएं और उसका आंसर करें। 1 2 3, 3 हो गया और 3 अंदर दिए हुए हैं 6। ये तो फ्री के नंबर होते हैं रीजनिंग के, इन इन क्वेश्चनों पे जो है आपको समय नहीं लगाना होता। 6 इसका सही उत्तर है। ठीक है, 6। चलो, हाँ, अब इसमें देखो थोड़ा सा जो है क्या कर दिया है, थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। तो ये थोड़ा सा सीधे तरीके से नहीं दिया जैसे आपको अभी तक करने की आदत है। तो 1 2 3 4, 4 हो गए। देखो 4 तो आपको यही दिख गए, एक सर्कल ये वाला, 2 3 4। ठीक है, फिर ध्यान से देखो, एक ये रहा 5। कोई और सर्कल है? और कोई सर्कल ही नहीं है, क्योंकि अब देखो स्क्वायर क्या था, मैंने ऐसे कट कर दिया तो स्क्वायर बन गए। यहाँ ऐसा नहीं है, सर्कल को पूरा पूरा बनाना पड़ेगा, है ना। तो जॉइंट करके किसी और किसी से इंटरेक्ट करके एक सर्कल नहीं बनता, सर्कल को पूरा पूरा बनाना पड़ेगा। तो 5 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, 5 इज द राइट आंसर। सो डी जो है आपका सही उत्तर होगा। चलो, नाइस। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बनाइए और आंसर दीजिए। क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ सेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। नंबर ऑफ सेक्टर देखने हैं। देखो, सेक्टर का मतलब है जो सर्कल से कट करके अलग हुए हैं। जैसे ये हो गया सर्कल, 1 2 3 4, 4 हो गया। 5 6 7, देखो, और देखो ये 4 तो अलग हो गए, 4। एक ये हो गया, 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 8 8, फिर इससे 8, फिर इससे 8 और इससे 8। ठीक है, तो ये टोटल कितने हुए देखो, और हटाइए। आपको सेक्टर बताने हैं कितने होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सेक्टर। और सेक्टरों के जो है हमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो टोटल जो है हमें सेक्टर के जो है दिया ही नहीं है। तो एक सर्कल में, ओके, सेक्टर बताना है, तो आप हाफ सर्कल को, यानी जो है ना सेमी सर्कल, अर्ध गोलार्ध को जो है आप सेक्टर नहीं मानेंगे। सेक्टर मतलब आप इसी को मान के चलेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री वाला। तो एक सर्कल में 4 सेक्टर है, 1 2 3 4, एक सर्कल में 4 सेक्टर है। इसमें हाफ सर्कल नहीं मानना है हमने, ठीक है, सेमी सर्कल को नहीं मान के चलना है। तो 4 सेक्टर है, 4 4 4 4 और 4, तो कितने हुए? 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। तो सही आंसर हो गया 24। 4 8 12 16 20 24, 24 यानी 24 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलो नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 19। अब बताओ आप कितने सर्कल हैं। सिंपल, आपको इसमें कुछ नहीं करना, डॉट डॉट लगाते चलो। 1 2 3 4 5 6, पहले बाहर के गिना करो। 7 8 9 10 11 12 13। तो सिंपल है, पहले पहले बाहर के गिन दिया करो, बाहर के जब आप गिन लोगे तो आपको इजीली हो जाएगा काउंट करना। तो कितने हो गए इसमें? 13। तो 13 इज द राइट आंसर। ये आपका कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120। फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर सेगमेंट। अब देखो, सर्कुलर सेगमेंट फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसमें से अब बताओ, एक मिनट,
सॉरी, क्वेश्चन ये रहा आपका, सर्कुलर सेगमेंट फाइंड करनी है, कितनी होंगी? ठीक है, जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सेगमेंट कह लो, सर्कुलर सेगमेंट कह लो, सेक्टर कह लो, एक ही बात वो फाइंड करवा रहा है आपको। तो वो आपको सिंपली है, एक सर्कल में कितनी होती है? 4। और आप सर्कल के साथ फिर टोटल नंबर ऑफ सर्कल गिन दो। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 20 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये लास्ट टाइप है। अब क्या गिनना है इसमें? हमें नंबर ऑफ रोज और लाइंस गिननी है। ठीक है, सो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टाइप है। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, फिर उसके आगे हम अगले कोई और चैप्टर की बात करेंगे आपसे। तो तब तक के लिए आपको मुझे ये इसका बताना है। ठीक है, टाइप 7 का देखो। अब इसमें इतनी सारी लाइन है। हाउ मेनी रोज आर यूज टू मेक द फॉलोइंग फिगर? कितनी रोज का जो है इस्तेमाल करना पड़ा इस फिगर को बनाने के लिए? तो पहले आपको पता होना चाहिए रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर रो। ठीक है, तो ये जो है आपको इसका आंसर है, आपको दिया हुआ है, अब आपको बताना। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 ये हो गए। फिर 18 19 20 21 22 23, या फिर ये 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 28 29 30 और ये 31, टोटल 31 ही होंगे, काउंट कर लेना आप। ठीक है, टोटल जो है 31 ही बैठनी चाहिए। तो कितनी है टोटल नंबर ऑफ रोज? 31। चलो, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर यूज टू लाइक इन दिस फिगर? तो इस फिगर में कितनी नंबर ऑफ रोज है? तो ये आपको बताना है। चलो बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो। ठीक है, जल्दी गिन के बताइए। ये हमारे कुछ लास्ट के हैं। जल्दी बताओ। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? जल्दी बताओ। ठीक है, देखो, अब कोई भी फिगर है, आपको उसमें क्या करना है? नंबर ऑफ रोज बताना है, कितने नंबर ऑफ रोज से वो जो है हमारा फिगर बना है। ठीक, तो अब जरा इसमें ध्यान से देखो। 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये हम काउंट कर चुके, तो कितना हो जाएगा इसमें? 23 होगा। ठीक है, ये वाली जो थी 23 जो हो जाएगा इसमें, 23। 23 इज द राइट आंसर। चलो, नेक्स्ट। हाउ मेनी नंबर मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट? तो 1
टू, स्ट्रेट लाइन बतानी है ना आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 9 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा आपका 15 16 17 18। कितनी? 18। 18 लाइनों की जरूरत पड़ी तो हमारा ये फिगर बन गया 18 लाइन्स। ठीक है, 18 लाइन्स। चलो, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्ट, तो सबसे पहले बाहर वाली गिनेंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7 और ये देखो 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसमें ज़रा देखना है कि ये जो है ट्विस्टेड है या फिर ये सीधी स्ट्रेट है, क्योंकि सब में स्ट्रेट है ना, यहाँ पर भी स्ट्रेट है, तो ये ट्विस्टेड है या स्ट्रेट है वो देखना है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट है तो इसका जो आंसर है वो जो होगा हमारा 15 होगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट है तो इसका आंसर क्या होगा? 15 होगा। इसको स्ट्रेट मान के चलिए, चलो तो इनको स्ट्रेट मान के चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन आपकी हो गई, 4 5 6 7 8 9, इसको सीधा मानिए 9, और एक ये 10 10 11, ये 11 हो गया ना, 12 13 14 और एक ये 15, या इनको स्ट्रेट मान के चलना है। ठीक है, ये ट्विस्टेड नहीं है, स्ट्रेट है, तभी हमारा जो है 15 सही आंसर आएगा। 15 इज द राइट आंसर। 25, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स, कितनी बनी है? सबसे पहले बाहर वाली गिनेंगे। 1 2 3, 3 हो गई। 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 और एक 11, 11, 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, 11 11। चलो, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस, तो बाहर वाली गिनो पहले। तो 3 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब अंदर वाली 6 7 8 9, डी। ठीक है, 9 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई बनाने में? आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो 9 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा 9। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ट्राइंगल्स। अब एक क्वेश्चन आ गया बहुत बढ़िया, कितना ट्राइंगल बन रहा है इसमें? ठीक है, और हाउ मेनी 7 वर्टिकल्स, कितनी वर्टिकल्स 9 है? तो सबसे पहले आपको देखना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। वर्टिकल होती है सीधी सीधी लाइनें। तो 1 2
3 4 5, 5 हो गया। अब देखो ये जो है टीडी है, तो ये हो गया 6 7, 7 तो वर्टिकल लाइन है, तो 7 वाले ऑप्शन देखो। अब इसमें जो है एक ही है, रुको एक मिनट, 5 है इसमें, सॉरी। 1 2 3 4 5 वर्टिकल होती है ये, और हॉरिजॉन्टल होती है ये, तो देख लेना। वर्टिकल मतलब लंबवत, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, जो लेटाई होती है, लेटी हुई होती है। अब इसमें ट्रायंगल गिनने की बारी आती, तो बताओ 40 ट्रायंगल आप कैसे गिनते। तो सिंपल था, आपको सिर्फ लाइन गिननी थी, क्योंकि खड़ी रेखाएं जो है हमसे पूछी गई। वरना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 और 8 कितने बनते, एक में 8 और एक में 8, 16 और 8 24, 32, 33, 34, फिर और ढूंढते, और जो है इसको बनाते, और 6 ट्राइंगल इसमें से निकल के आते। 34 बन गए थे ना, 32 34 35 36 37 38 39 40। तो देखो इसमें से हमने 40 ट्राइंगल भी ढूंढ दिए, है ना। तो दोनों में से आपको जो है एक होना चाहिए, तो मैं जो है प्रेफर करता हूँ कि आसान वाले को आप पहले पकड़ें, ठीक है। तो 40 त्रिभुज बना दिए मैंने, 5 वर्टिकल लाइंस बना दी। तो इस तरीके से आपको ये सारे सवाल करते हुए चलना है। तो सवाल आसान आते हैं, इनमें कोई बड़ी जो है आपको दुविधा नहीं मिलेगी, आसान सा सवाल है, आसान से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन फिगर। तो इस फिगर को बनाने में कितने स्ट्रेट लाइन जो है उनकी जरूरत हुई, बताओ। 1 2 3 4, 4 हो गई, 4। चलो इसको दोबारा तो बाहर से गिन लेते हैं हम लोग, जो करते हैं पहले बाहर, 1 2 3 4, 4 5 6 और एक 7, सिंपल सा 7 हमें जो है रेखाओं की जरूरत पड़ी, 7। बी इज द राइट आंसर, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 129। हाँ, अब आपको इसको जो है खुद बनाना है, ठीक है। 129 को खुद बनाइए, चलो आप भी बनाते रहिए अपनी कॉपी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो, कोई बोलेगा 13 14 15 16, तो या कोई बोलेगा एक ही ये पूरी है। तो स्ट्रेट लाइन में तो सिंपल हम इसको बोल सकते हैं, ये सिंपल वाली है। तो कितनी बन गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये कितने हो गए, 14। डी इज द राइट आंसर। तो क्या सही उत्तर निकला इसका, डी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, आसान सा सवाल बन गया, डी। चलो क्वेश्चन नंबर 130 बनाइए, ऐसे कैसे बनोगे। कितनी है इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछी है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 और एक 9, 9। तो सीधा सीधा आंसर है, कितना बना इसमें, 9। कितनी बन रही है, 9, 9 स्ट्रेट लाइन। चलो अगला क्वेश्चन बनाइए, कितनी बनेंगी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बाहर वाली गिनेंगे हम लोग। 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18। अब जरा ध्यान से देखो, 18 तो ऑप्शन में नहीं है, तो हमने कोई एक्स्ट्रा लाइन है। अगर क्या ये स्ट्रेट लाइन होती, क्या ये इस तरीके से जो है ऐसे आ रही होती, तो ये कितने बनते? चलो हम इसको एक लाइन बनते, क्योंकि कभी कभार थोड़ा जो फिगर है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो इसको मान लो जो आप एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो अब ऐसे 15 हो रही है। ठीक है, तो अभी ये जो फिगर है हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, एक एक करके बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो टोटल बनेंगे 17। 17 इज द राइट आंसर। वो टेढ़ी ही है, उसको टेढ़ी ही मानिएगा। 17 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। तो आप बताओ इसमें से कितनी बनेंगी? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो क्या हो गया? 11। 11 इज द राइट आंसर। यस, 11 इज द राइट आंसर। तो 11 इसमें से टोटल बनेंगे। ठीक है, 11। चलो नेक्स्ट। अब इसमें से बताना है कितना बनेगा। देखो मैं थोड़ा सा फिगर जो है बता देता हूँ। नंबर ऑफ ट्राइंगल बताने थे आपको। और कौन सी? ऑब्लिक लाइन, तिरछी रेखाएं बतानी है आपको। तो कितनी बनेंगी? 1, 2, 3, 4। तो 4 बन गई। अब देखो ट्राइंगल कितने हैं? 4 तो यहाँ पर आ गया ऑप्शन में। अब 36 ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कैसे गिनोगे? ठीक है, तो जरा देखो कितने ट्राइंगल बनेंगे। पहले इस वाली फिगर को आप देख लो। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, उसके बाद 24, 25। तो लगभग इस तरीके से आप बनाने जाओगे तो 36। तो इसमें बना लेना, आराम से बनाना, होमवर्क है। 36। तो बस अभी लाइन देखो 4 बन गई। तो जैसे अब यहाँ ऑप्शन फंस गया आपका, तो अब देखो कितने ट्राइंगल बना सकते हो। तो इसमें एक बार में ही लाइन और ट्राइंगल दोनों पूछ लिया। चलो इसमें आपको बताना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जो है स्ट्रेट लाइंस बनानी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो इसको होमवर्क करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, होमवर्क है। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपका। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 लाइन्स। कितने लाइन्स की रिक्वायरमेंट हुई? 14 लाइन्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है खत्म हुआ, लाइंस एंड फिगर्स एंड काउंटिंग्स।
तो इस चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा? चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, चीज़ों को है रिवाइज़ कर लेते हैं, क्या-क्या हमने पढ़ा, क्या-क्या चीज़ें हमें आती हैं। तो हमने ट्रायंगल्स पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ लिया, उसके बाद स्क्वायर भी पढ़े और उसके बाद सर्कल्स पढ़े, ठीक है? उसके बाद हमने रोज़ एंड लाइन्स पढ़ ली, सर्कल्स, स्क्वायर, रोज़ एंड लाइन्स भी पढ़ लिया, ठीक है? तो हमने कहाँ-कहाँ ट्रिक यूज़ करी? देखो ट्रायंगल्स में एक ट्रिक होती है ये वाली, तो इसमें क्या करो आप 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो इस तरीके से इनको ऐड कर दो। तो 5 और 4 9, 9 और 4 कितना हो गया आपका? बताइए 12, 12 और 2 14 और एक 15, तो इसमें 15 ट्रायंगल बन गए। तो ऐसी ट्रिक हमने जो है यहाँ पर करी। क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर से पूछे जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो, ऑल रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्लोज आकृति, कोई भी जो है बंद आकृति होनी चाहिए। उस बंद आकृति के क्या होने चाहिए? 4 लाइन होनी चाहिए, है ना? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, ऐसे, ऐसे हो सकता है ना? किसी भी तरीके से हो सकता है। ये हो सकता है और ये रोम्बस हो सकता है। तो ये सारी जो है, जो भी 4 लाइन की आकृति बनती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो अब आपने क्वाड्रिलेटरल्स बना लिए। उसके बाद जो हमने और जो बात करी, वो पेंटागन्स को लेकर बात करी। पेंटागन्स क्या होती है? पेंटागन्स कौन-सी आकृति होती है? देखो, कोई भी आकृति जो 5 लाइनों से बनी हो, है ना? ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले इस तरीके का जो है हमने पेंटागन बनाए, ये क्या होता है? पेंटागन होता है, क्योंकि ये 5 लाइनों से बना होता है। रेक्टेंगल आपको पता है, आमने-सामने वाली जो है साइड इक्वल होनी चाहिए और जो है उनका डिग्री जो है, कोण जो है 90 डिग्री होना चाहिए। देखो, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है? बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, तो सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते। ये एक स्पेशल इनको बोलते हैं सेट। सेट जब आएगा आपके सिलेबस में, सेट होगा तो हम सेट को पढ़ाएंगे। तो ये सारा जो कहानी होता है ये सेट की होती है, कि कोई इसमें है, कौन इसमें नहीं है। तो ये जो है ये सेट को लेकर होता है, ठीक है? तो ये आसान सा सवाल है। उम्मीद करता हूँ इन सवालों को बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद स्क्वायर मैंने आपको बता दिया, स्क्वायर को तो ट्रिक्स थी हमारी, रोज इनटू कॉलम्स, और इसके लिए क्या आते हैं? रोज का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो अब मान लो एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ, चलो सेम सवाल है ना? ये हो गया, ठीक है? और एक यहाँ हो गया, इस तरीके से। अब इसमें बताना है स्क्वायर कितना होगा और रेक्टेंगल कितना होगा। तो देखो, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो स्क्वायर तो आपको पता है, रो इंटू कॉलम, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका 16, ये सिंपली 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, 25, 25 4 29 और एक 30, 30। सेम में रेक्टेंगल कितना होगा? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये देखो, अब रेक्टेंगल और कॉलम में क्या है ना, अब जो है इनका जो है मल्टीपल चलता रहेगा, ठीक है? जितने ये दिया उनका जो है इनटू हो जाएगा, ठीक है? तो लगभग अब आपको इसमें जो मैंने आपको बताया था, जैसे 10 रोज थी, 10 ये थे, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, है ना? 10, तो इसको क्या करेंगे आप? सिंपली ऐड करो पहले। 4 और 3 7, 7 और 2 8 और 1 9, 10। तो इनको प्लस कर दो, जितनी रोज दी हैं, कॉलम दिए, उन सबको प्लस कर दो। तो 10, और यहाँ से प्लस करके क्या हुआ? 10। क्योंकि सारे स्क्वायर तो इसमें बनेंगे ही बनेंगे, 30 स्क्वायर बनेंगे बनेंगे, और अलग से 70 रेक्टेंगल बनेंगे, तो इतनी सारी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें से टोटल रेक्टेंगल 100 बनेंगे। हमने एक क्वेश्चन किया होगा, सबसे पहला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 याद हो तो आपको, ये वो यही क्वेश्चन था, 72 या 71। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हमने बनाए, ठीक है? रही बात सर्कल्स की, तो सर्कल्स को इजीली, सर्कल्स को तो सिंपल है। देखो, जो अब इसमें जो है जितने सर्कल दे दिए उनको गिन के लिख लो। अब रोज और कॉलम, रोज और लाइंस में देखो, आपको पता है एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई रेखा। ये होती है वर्टिकल लाइन। टेढ़ी लाइन होगी इस तरीके से, ये टेढ़ी लाइन होगी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कितनी वर्टिकल लाइन है, कितनी टेढ़ी लाइन है, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो इन सब का कैलकुलेशन करके आप आंसर दे देंगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हमारा जो है चैप्टर समाप्ति पे आ गया। तो ये चैप्टर हमने रीजनिंग का एक और चैप्टर हमने खत्म किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी भी प्रकार की जो है समस्या नहीं आई होगी। आसान सा चैप्टर है, ऐसे और भी चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे, उन पे और डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इनको अच्छे से पढ़ते रहिए, इन पे जो है मेहनत करिए, प्रयास करिए। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, आपको कोई सवाल है जो नहीं आता है, सिंपली हमसे पूछिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम आपके हर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करके बताएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी आपसे मुलाकात होती है कल के लेक्चर में, कल आपसे बातचीत होती है, कल आपके साथ डिस्कस करेंगे और भी जो है मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब भी है हम उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो नए क्वेश्चन है उनको बनाएंगे। तो आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद आज के लेक्चर को अटेंड करने के लिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग से चैप्टर रीजनिंग के हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।